हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति राजवर्धन और आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फार्मूला शीट की रिवीजन। किसकी रिवीजन करेंगे? फार्मूला शीट की रिवीजन। बेसिकली इस लेक्चर में बताता हूँ, ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग ना ही इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ना ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बल्कि हम लोग इसमें जितने भी फार्मूलाज आते हैं उनकी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं प्रॉपरली। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है कि चैप्टर है किस बारे में और करना क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना होता है वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। स्टडी करना होता है। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करना होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन लोग 4 टाइप्स ऑफ सेल्स की स्टडी करते हैं। कितने तरह की सेल्स करते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के सेल करते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल की स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग इस चैप्टर में फार्मूला रिवीजन करेंगे और ये चैप्टर जो है बेसिकली 4 तरह के सेल्स के बारे में होता है। एंड अपन लोग इस चैप्टर में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये 4 तरह के जो सेल्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये 4 तरह के सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये मैंने लिख के आया हूँ। तो सबसे पहला सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा सेल होता है कंसंट्रेशन सेल। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड चौथा होता है कंडक्टिविटी सेल। और आज इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में हम लोग पर कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब अपन लोग बस पहला पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। ये 2, 3 और 4 अगले लेक्चर्स के लिए है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जाए, किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रोकेमिकल। बेसिकली अगर हम लोग बात करें किसकी, कुछ अच्छा सा कलर लेता हूँ जो आप लोग को अच्छे से दिखे। तो मैं ये कलर लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सेल होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसको? केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनता है, जिसको हम लोग सिंपली केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, हाँ, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनता है जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड बेसिकली जो ये केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग करते यही है कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बेसिकली ये होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। एंड जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस केमिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी बनाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, डैनियल सेल। देखिए, डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
डेनियल सेल का फीचर क्या है कि डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो होती है जिंक की, एंड जो कैथोड होती है वो होती है कॉपर की, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जनरली तो हम लोग जानते हैं कि जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन जो अपना इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल है उसमें जो एनोड होता है वो होता आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, मतलब उल्टा होता। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो है LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडाइजेशन, इससे एनोड, एंड इससे नेगेटिव, बेसिकली एनोड में होता क्या है, एनोड जो डेनियल सेल का जो एनोड पॉइंट है जिसको, जो कि जिंक है, यहाँ पे बेसिकली होता है ऑक्सीडाइजेशन, एंड कैथोड पे होता है अपना रिडक्शन। इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक है पूरा एनोड को याद रखने के लिए कि लेफ़्ट में होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो ये इसका लेफ़्ट साइड होगा, राइट साइड हो गया, तो लेफ़्ट साइड में जिंक होता है, जिंक में ऑक्सीडेशन होता है, जिंक नेगेटिव होता है, एंड जो ए है, ए एनोड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेफ़्ट में एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव है और जिंक है। इसी तरह कॉपर हो गया, कॉपर राइट में है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव है, एंड ये कैथोड है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको तो लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है अगर अगर, जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, ये जेली लाइक होता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें सबसे पहली बात तो अगर अगर होता है, एंड उसमें होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl, KNO3, NH4Na3 या फिर एक्सेट्रा। तो अपन लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि मान लो कि KCl है तो इसमें क्या है, K+ एंड NO एंड आपका हो गया Cl-, तो इन दोनों का जो आयोनिक मोबिलिटी होता है, क्या होता है, आयोनिक मोबिलिटी होता है, वो आपका सेम होता है, ठीक है। इन दोनों का आयोनिक मोबिलिटी सेम होता है। तो कभी भी जब अगर एनोड पे मान लो किसी आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से आयनिक मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए K+ रह जाता है, एंड कैथोड पे Cl- हो जाता है, मतलब सेम स्पीड में जाएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ना, समझे। अब आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेम, क्या होता है, सेम होता है। देखो कुछ जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें अपन लोग KCl का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये सूटेबल नहीं होगा, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस पर अपन लोग को PhD नहीं करना है। तो वो सब जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें KCl इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कैसा, किस फॉर्म में, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि सॉल्ट ब्रिज में KCl को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो सब इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल है सिल्वर, Tl, Pb एंड मरकरी। इसका एक आसान सा ट्रिक है, अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, जहाँ पे मी का कोई वैल्यू नहीं, बस इसे याद करने के लिए, ठीक है। अजीत थाईलैंड प्यार हो गया, अच्छा नहीं लगता तो अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, अजीत थाईलैंड में प्यार हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज की मेन फंक्शन क्या है। बेसिकली हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज में ये पढ़ा कि सॉल्ट ब्रिज में अगर अगर होता, क्या होता है, अगर अगर होता है, एंड सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी कैटायन और एनायन की सेम होती है, राइट। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, टू मेंटेन सर्किट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, एंड मेन सर्किट को
कंप्लीट करना विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। वही आयनिक मोबिलिटी का रीज़न होगा कि दोनों का मोबिलिटी सेम है। तो जैसे के प्लस चला गया तुम्हारा एनोड पे, Cl माइनस चल गया कैथोड पे एक समय पे, तो न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव गया तो न्यूट्रल कर दिया, और कैथोड पे पॉजिटिव होता तो नेगेटिव गया न्यूट्रल कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऐसे मेंटेन करेगा। एंड टू कंप्लीट मेन सर्किट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन, मतलब कि देखो आपको मैं इसका डायग्राम बताता हूँ कैसा होता है। तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बताता हूँ कैसा होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है कि एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें से ये वाला हो गया जिंक का, ये हो गया कॉपर का। एंड इन दोनों के बीच में होता है अपना सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज, ऐसे सॉल्ट ब्रिज होता है, ऐसे होता है सॉल्ट ब्रिज बउआ, सॉल्ट ब्रिज, ऐसे सॉल्ट ब्रिज होता है। अच्छे से बन लिया है डायग्राम को बनाता हूँ। ऐसे होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? ऐसे होता है अपना सॉल्ट ब्रिज। बेसिकली होता क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज में मान लो KCl है, तो ये क्या होगा K प्लस एंड Cl माइनस। जब यहाँ पे देखो एनोड, जो ये अपना एनोड हो गया ना, ये हो गया अपना एनोड, एंड ये हो गया अपना कैथोड। कैथोड हो गया। एनोड में अपन लोग जानते हैं ऑक्सीडाइजेशन होगा, तो मतलब Zn कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का पढ़ना दिया, देखिए 0 से +2 किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। एंड कैथोड में होता है रिडक्शन, मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu बनाएगा, तो मतलब 2 प्लस से वो लोग 0 जा रहे, तो ये हो गया रिडक्शन। जब देखो यहाँ पे है क्या, ठीक है, जब अपन लोग क्या बोलते हैं, जब अपन लोग मतलब मान लीजिए यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हुआ और आयनिक न्यूट्रलिटी नहीं हो रहा है, तब KCl सेम स्पीड से इधर जाएगा एंड Cl माइनस इधर जाएगा, क्योंकि कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव एंड एनोड नहीं, कैथोड होता है पॉजिटिव एंड एनोड होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रल बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बना दिया आपका न्यूट्रल, ठीक है, और यहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव बन के भी बना दिया न्यूट्रल। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब एनोड पे देखो, एनोड पे क्या देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इनके बीच में होता है किसका, SO4 का सॉल्यूशन होगा, SO4 2- का सॉल्यूशन। देखो जो SO4 है वो हमेशा Zn जो 0 वैलेंसी वाला Zn है उसके साथ मिलके Zn SO4 बनाएगा। और एनोड में आप लोग देखो कि जो Zn 0 वाला है वो कम होकर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब Zn2+ जो है वो ज़्यादा होगा, SO4 2- से ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट। एंड अगर कैथोड पे देखोगे तो जो Cu2+ है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब SO4 2- हो जाता है Cu2+ से। क्या SO4 2- जो है वो ज़्यादा है अपना Cu2+ से ज़्यादा है, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि Zn2+ जो है SO4 2- से ज़्यादा है। एंड एनोड पे Zn2+ SO4 2- से ज़्यादा है एंड कैथोड पे SO4 2- Cu2+ से ज़्यादा है। अब सेल इक्वेशन क्या होता है ये देखिए, सेल इक्वेशन बताते कैसे होता है। मान लो ऐसा है सेल इक्वेशन ऐसे डिनोट करते हैं, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में एंड डबल लाइन खींचते हैं एंड Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है अपना Cu में। तो जो Zn है अपन लोग Zn लेते हैं, Zn को अपन लोग मिलाते हैं इससे एंड इसको मिलाते हैं इससे, तो ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस Cu2+ इक्वल्स टू Zn2+ प्लस Cu। अब आप सोचो कि ये कैसे आया, चलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में एंड कैथोड में कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cu। अब देखिए
इससे प्लस कर देते हैं एंड इसको इससे प्लस कर देते हैं। बेसिकली इक्वेशन वन को क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इक्वेशन वन को ऑन एडिशन ऑफ इक्वेशन वन विथ इक्वेशन टू, तो अपन लोग क्या मिलेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल्स टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cu 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, और अंत में अपन लोग को क्या मिला, अंत में अपन लोग को मिला जो हम लोग ने पहले लिखा था Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल्स टू Zn2 प्लस Cu। ठीक है, राइट। अपन लोग बेसिकली यहाँ से अपन लोग ने इसको निकाला, ये इसका है डेरिवेशन हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब सेल इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, आप लोग जान लिए। अब देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्या, आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं, इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल का एक टाइप था डेनियल सेल, जिसमें कि Zn एनोड होता है एंड जो कॉपर है कैथोड होता है। इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जो एनोड है उसका लोअर पोटेंशियल होता है एंड जो कैथोड है उसका हाई पोटेंशियल होता है। तो यहीं से अपन लोग का सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकला। बेसिकली सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ई नॉट सेल देखिए, ई नॉट सेल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से। लेकिन आप सोचिए यहाँ यू नॉट सेल क्यों है, क्योंकि नॉट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट को डिस्क्राइब करता है, स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है मेरी जान। मतलब ई नॉट सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, देखिए लिखा हुआ कि सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। एंड डेनियल सेल के लिए जो ई नॉट सेल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, क्या होता है 1.1 वोल्ट, आपको बताता हूँ अच्छे से, रुकिए। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ई सेल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसी में एक चीज़ आता है ई नॉट सेल जो कि डिफरेंस करता है पोटेंशियल डिफरेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड स्टेट जानते हैं अपन लोग, जब टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एंड बेसिकली STP होता है ना, ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब, समझ रहे हो ना? नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब STP नहीं होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। STP दूसरा चीज़ है, इसको भूल रही थी बोला मैं। तो बेसिकली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है 1 मोलर, राइट? कितना होता है? 1 मोलर। अब देखिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा, हम लोग ने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने पढ़ा डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के लिए ई सेल कितना है, तो वो होता है 1.1 वोल्ट। अब अपन लोग, अब तुम लोग माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोगों ने डेनियल सेल के लिए ई सेल निकाला, लेकिन हम लोगों ने स्पेसिफिक Zn और कॉपर का तो ई सेल जाना ही नहीं, ई सेल जाना ही नहीं। क्या हम लोग ने Zn एंड Cu का
ई सेल तो बताया ही नहीं, तो इसको हम लोग बताएंगे आगे। देखिए अब अगर अपन लोग को Zn एंड ये कलर दिखता नहीं होगा आप लोगों को, रुक के चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन लोग Zn या फिर Cu का निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अपन लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल नहीं, ई सेल बोल दो या फिर ई नॉट सेल बोल दो, वो होता है 0, ठीक है। अगर एनोड की तरह रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से 2+ आ रहा है। अगर कैथोड ई नॉट सेल 0 होता है, अगर कैथोड बनेगा तो रिडक्शन करेगा, देखिए H+ से H2 में जा रहा है, मतलब +1 से 0 में जा रहा है, यहाँ पे 0 से +1 पे जा रहा है, मतलब ई नॉट सेल इसका भी 0 होगा, वो तो इसका प्रॉपर्टी है कि 0 होता है। Zn के लिए Zn देखिए अपन लोग को जब स्पेसिफिक Zn का निकालना होगा तो अपन लोग यही करेंगे कि जो Zn है Zn को तो एनोड रखेंगे ही, लेकिन जो Cu है उसको हटा के H+ को कैथोड रखेंगे, तभी तो देखिए ई नॉट सेल 0.76 आएगा, क्योंकि जो कैथोड उसका 0 आएगा। एंड ये है ना, कोई मतलब कैलकुलेशन से नहीं आया, इसको बस याद रखना है, इसीलिए अपन लोग याद रखेंगे कि Zn का जो ई नॉट सेल होता है वो होता है 0.76, और इसी तरह कॉपर का जो ई नॉट सेल होता है वो होता है 0.34। अब जब भी अपन लोग 0.34 को अगर माइनस करेंगे 0.76 का, तो अपन लोग का डेनियल सेल का निकल जाएगा 1.1 वोल्ट, मतलब ये प्रूव्ड वैल्यू है। इसको अपन लोग को बस याद रखना है कि Zn के लिए 0.76 एंड कॉपर के लिए +0.34, Zn के लिए Zn के लिए प्लस गलत बोल दिया मैं, Zn के लिए -0.76 एंड कॉपर के लिए +0.34। IUPAC के हिसाब से क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो अपन लोग तो जानते हैं कि जो ई सेल होता है, ई सेल वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग अपन लोग को हमेशा रिडक्शन ही कंसिडर करना, ऑक्सीडेशन कभी कंसिडर करना नहीं, इसलिए ई नॉट सेल को लिखेंगे ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट आर एनोड। आप सोचेंगे ऐसा क्यों किए, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, आपको रिडक्शन ही लेना है तो लेना है, वरना आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अपन लोग को नोट से करना है। तो आप लोग को नोट से क्या करोगे, आप किसी YouTube पे देख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मेरे साथ गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि गलत नहीं बताऊँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मूला होता है लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे क्यों, सुनो प्यार है फिर क्यों आई आज हांगकांग में कितनी पटाई और किलो भर सोना फ्री। ये शायद पता नहीं रॉन्ग है या राइट है, लेकिन ऑलमोस्ट सही है, लेकिन ये गलती हो सकता है, आप इसको लर्न मत करिएगा, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने बस ऐसे रेफरेंस के लिए बता दिया। देखिए ये टॉप साइड है, अपन लोग ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। जो H है इसमें एक याद रखना, H को गोल कर दिया, इसका जो होता है ई नॉट सेल, बेसिकली हम लोग ई नॉट सेल नहीं लिखो, रिडक्शन लिखो, तो ई नॉट आर इसका 0 होता है,
अच्छे से आपको दिखता नहीं होगा, इसलिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ, मतलब कि दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ओके, एच के लिए जो ई नॉट आर है वो होता है 0, ठीक है, राइट। तो देखो ई नॉट आर ऑफ एच इज़ 0, ये हम लोगों ने लिख लिया। जो एलिमेंट्स है एच के ऊपर उनका नेगेटिव ईयर होता है, मतलब इस साइड के जो एलिमेंट सब एलिमेंट है इसका ई नॉट आर ये जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी थोड़ा देर के लिए जाना पड़ा, ये जो एलिमेंट्स हैं एच के ऊपर इसके जो ई नॉट आर है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एच के ऊपर के जो एलिमेंट, सॉरी एच के ऊपर जो एलिमेंट है, मतलब ये सब एलिमेंट, किसके एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ से लेकर, काम क्यों नहीं कर रहा है, मतलब इस वाले एलिमेंट्स, इस पे काम नहीं कर रहा, ऐसे समझो। देखो इस वाले एलिमेंट को जो यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो इसका होता है नेगेटिव, एंड सिमिलरली आपको दिखता है ओवर को, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के होते हैं नेगेटिव, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक के होते हैं पॉजिटिव, मतलब एच के ऊपर वालों का नेगेटिव, एच के नीचे वालों का पॉजिटिव। और ई नॉट आर जो होता है, ई नॉट आर, ठीक है, जो ई नॉट आर होता है वो टॉप टू बॉटम मतलब इंक्रीज करता है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। इसका मतलब जो लिथियम है उसका सबसे नेगेटिव होगा, एंड एफ जो है उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब फ्लोरीन, ठीक है, राइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज़ का इस चीज़ का काम क्या है ये समझना है, ये समझो। देखो टॉप टू बॉटम जो होता है रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज़ करता है, मतलब ई नॉट सेल्फ रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मेटल विच लाई above in ECS can replace metal from its salt solution which will lies in। बेसिकली जो अपर मतलब H प्लस के ऊपर वाले मेटल हैं वो H प्लस के नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, कहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे आपके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। एंड नॉन मेटल, तो तीसरा एप्लीकेशन देखें, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल विच लाई बिलो इन ECS कैन डिस्प्लेस नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन विच लाई अबव इन ECS। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो अपर के नॉन मेटल हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, will get reduced from lower non metal से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अपन लोग अब आगे का बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आगे का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो थैंक यू, नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे देखिए फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक